हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। मेरे चैनल का नाम है प्रीति एजुकेशन चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की वर्ष 2026-27 की है। इसका हम आज आपके लिए अध्याय 3 लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन। इसका सही विकल्प पहला प्रश्न देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं: खिलौना बनाना, पर्यटन, व्यापार, कृषि। इसमें आंसर आएगा पर्यटन। प्रश्न नंबर दूसरा है, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है: आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। दूसरा है चौड़ा आधार व खड़ी ढाल होती है। तीसरा शिखर संकरा होता है। चौथा है गोलाकार शीर्ष होते हैं। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे हम गोलाकार शीर्ष होते हैं। तीसरा प्रश्न है, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं: वर्षण, तुंगता, पर्वत, पहाड़। तो आंसर में हम लिखेंगे तुंगता। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, वर्षण का सामान्य रूप है। ऑप्शन दिए गए हैं: कोहरा, ओले गिरना, धुंध, ओस। तो हम आंसर में लिखेंगे ओले गिरना। पांचवा देखेंगे, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं: पत्तियां नोकदार होती हैं, वृक्ष शंकु आकार के होते हैं, पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं, और चौथा है पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है। इसमें आंसर आएगा पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं: सूक्ष्म जीव, बड़े जीव, वृक्ष या पक्षी। आंसर में आएगा सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न देखेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति। और इसका ऑप्शन दिए गए हैं: नारियल, कैक्टस, गुलाब, देवदार। इसमें आंसर आएगा कैक्टस। अगला प्रश्न है, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती। ऑप्शन दिए गए हैं: पर्वत, पठार, घाटी, मैदान। तो इसमें आंसर आएगा घाटी। अगला प्रश्न देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में जम्बेजी नदी का जलप्रपात स्थित है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं: जोग जलप्रपात, नहकाली काई जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात। तो इस आंसर आएगा विक्टोरिया जलप्रपात। अगला 10वां प्रश्न देखेंगे, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। पशुपालन, कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन। इसमें आएगा पर्यटन। अगला प्रश्न आता है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न आता है, पर्वतारोही विशेंद्र पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पैर से खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। इसमें क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की थी? अरुणिमा सिन्हा ने। पश्चिमी यूरोप में खालिस्तान आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। किसका है? माउंट ब्लॉक का। सी नंबर है, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना खालिस्तान है। तो क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। डी नंबर है, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? विश्व की छत भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक नदियों के मिलने से खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? संगम कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, सहारा मरुस्थल खालिस्तान में, तो ये कहाँ है? अफ्रीका में। अगला जी नंबर, यमुना और घाघरा खालिस्तान की सहायक नदियाँ हैं, तो ये है गंगा की। ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार खालिस्तान कहलाता है, तो ये दक्कन का पठार कहलाता है। अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना खालिस्तान कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? बादल फटना। पूर्वी अफ्रीका का पठार खालिस्तान और खालिस्तान के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये काहे के लिए प्रसिद्ध है? सोने और हीरे के लिए। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। उसका पहला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकली है? तो गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकली हुई है। दूसरा प्रश्न है, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? तो हमारा विद्यालय मैदानी स्थलाकृति में स्थित है। तीसरा, मध्य समुद्र तल से क्या आशय है? इसका आशय अर्थ होता है समुद्र जल का औसत स्तर। चौथा प्रश्न है, पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? तो वनों, गुफाओं और चट्टानों में मिलता है। छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? आंसर में लिखेंगे, खनिज संपदा के लिए छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन किन साधनों से की जाती है? इसमें नहरों लिखा है, नहरों, कुओं, नलकूपों और तालाबों से की जाती है। सातवां प्रश्न है, क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? आंसर में लिखेंगे, शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। आठवां प्रश्न आता है, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयोगी होती है? तो इसमें आंसर लिखेंगे, मैदानी स्थलाकृति अधिक उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? तो यह कहाँ की जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। अगला प्रश्न आता है, पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम। तो आंसर में हम लिखेंगे, पर्वत क्षेत्र में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? तो याक, हिम, तेंदुआ, जंगली बकरी और भालू आदि पाए जाते हैं। अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहले अति लघु थे, अब आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न। उसका पहला प्रश्न आता है, अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित है? तो आंसर में हम लिखेंगे, क्योंकि नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं और वहाँ जल की सुविधा अधिक होती है। दूसरा प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? तो इसमें हम लिखेंगे, क्योंकि खेत के लिए समतल भूमि कम होती है। तीसरा प्रश्न है, पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम। तो पर्वतीय क्षेत्र के जो खेल हैं वो है स्कीइंग, पर्वतारोहण, और मैदानी क्षेत्र के जो खेल हैं वो हॉकी और क्रिकेट। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ उपजाऊ भूमि, कृषि, उद्योग और परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न आता है पांचवा, विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं, इसका उदाहरण देकर समझाइए। इसमें हम उत्तर लिखेंगे, उनकी अत्यधिक ऊंचाई, भव्यता और रहस्यमय प्रकृति के कारण इसको पवित्र माना जाता है। अगला छठवां क्वेश्चन आता है, अपने आप आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वहाँ कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती हैं। तो वहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे, पूजा, आरती, मेले और धार्मिक कार्यक्रम। यहाँ पे मेले लिखना है, यहाँ पे इसको नहीं लिखना है, इसमें लिखना है मेले, मेले लिखना है। यहाँ पे मेले आदि किए जाते हैं।
तो इसको अपन नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न आता है, पठारों को खनिजों का भंडार क्यों कहा जाता है? तो इसमें आंसर लिखेंगे क्योंकि वहाँ खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं। 8वां प्रश्न है, यदि सभी घरों व खेती में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें हम आंसर लिखेंगे भूमिगत जल स्तर क्या होगा, घट जाएगा। हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं? यह भारत के कौन से पड़ोसी देश में स्थित हैं? तो हिमालय पर्वत की जो 2 चोटियां हैं वो पहली है माउंट एवरेस्ट और दूसरी है कंचनजंगा। यह नेपाल और नेपाल की सीमा, भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। सॉरी गाइस, थोड़ी आवाज़ सर्दी जुकाम के कारण बिगड़ गई है, इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषताएं? इसमें विशेषता हम लिखेंगे यह समतल, विस्तृत और उपजाऊ होता है। अब आते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न आता है, बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो इसमें आंसर लिखेंगे हम, बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण से नदियाँ प्रदूषित होती हैं और जल की गुणवत्ता घट जाती है। दूसरा प्रश्न आता है, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार किस प्रकार ढाल लिया है? आंसर में हम लिखेंगे लोगों की रहन सहन, खेती और पशुपालन के मरुस्थल के अनुसार अपनाया गया है। तीसरा प्रश्न आता है, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिखिए, इसमें हम लिखेंगे पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन, खेती और संचार में कठिनाइयाँ होती है। अगला प्रश्न आता है, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है? तो पर्यटन से मन प्रसन्न और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही आकर्षक होता है। 5वां और लास्ट ही प्रश्न है ये, तो ये है, पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? चित्र सहित समझाइए। तो इसमें हमने चित्र नहीं बनाया है, आप लोग चित्र बना लेंगे। पर्वत बहुत ऊंचे और ढाल वाले होते हैं, पठार ऊंचे लेकिन ऊपर समतल होते हैं, मैदान समतल और विस्तृत भूमि होती है। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।